हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 6 तीन वर्ग के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के दो लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के दो लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, फ्रांस में सामंतवाद था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ सामंत के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड, जिसे सामंत कहा जाता था, उसको श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंत और राजाओं के अच्छे संबंध होते थे। सामंतों की कई श्रेणियां थी, जैसे ड्यूक या अर्ल, बेरन और नाइट्स। और सबसे पहले सामंतवाद का उदय फ्रांस में ही हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। उत्तर है, जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि ने तत्कालीन यूरोपीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक दृष्टि से प्रभावित किया। यूरोप की जनसंख्या, जो 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 ईस्वी में लगभग 620 लाख और 1300 ईस्वी में 730 लाख हो गई। 13वीं सदी में एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की अपेक्षा 10 वर्ष अधिक लंबा जीवन जी सकता था। पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं का जीवन अवधि अधिक छोटी होती थी। इसका कारण आहार था। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अच्छा भोजन मिलता था। 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगरों में भी वृद्धि होने लगी। नगरों में हाट बाजार, वाणिज्य केंद्र विकसित हो गए और अर्थव्यवस्था ने गतिशीलता धारण कर ली। लोग आकर नगरों में रहने लगे। कालांतर में पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक मार्ग स्थापित हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। इसका उत्तर है, 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौक या आकर्षक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और एक कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ही एक अलग वर्ग नाइट को जन्म दिया। लॉर्ड नाइट से जुड़े हुए थे। नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित राशि प्रदान करता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। 12वीं सदी में आते आते नाइट का पतन हो गया। अब आपको पता ही है कि नाइट किसे कहा गया था। एक ऐसी अच्छी और सुशिक्षित और कुशल घुड़सवार सेना जिसे नाइट की उपाधि दी गई थी, जो लॉर्ड के तहत काम करता था और बदले में उन्हें जमीन दी जाती थी। प्रश्न नंबर 4 है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। उत्तर है, मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मठ भी थे। मठ आबादी से दूर स्थापित थे। मठों में भिक्षु रहा करते थे। वे प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते और कृषि का कुछ कार्य भी करते रहते थे। मठों का प्रमुख कार्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। मठों ने कला के विकास में भी योगदान दिया। प्रश्न नंबर 5 है, संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप स्वयं अध्यापक की सहायता से कर लेना। प्रश्न नंबर 6 है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। उत्तर है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, फ्रांस के सर्फ या कर्सीदास को अपने लॉर्ड की जागीर का काम करना होता था और काम करने के दिन निश्चित होते थे, जबकि रोम का दास अधिक त्रस्त था, उससे कभी भी कोई सा भी काम कराया जाता था। दूसरा है, सर्फ प्राय अपने परिवार के लॉर्ड के यहाँ कार्य करते थे, जबकि रोम के दासों के साथ ऐसा नहीं होता था, उन्हें अन्य स्थानों पर भी काम करना पड़ता था। तीसरा है, सर्फ के पास गुजारे के लिए लॉर्ड का एक भूखंड होता था, जबकि रोम के दास के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। चौथा है, सर्फ लॉर्ड की आज्ञा से विवाह कर सकता था, किंतु रोम के दास को विवाह की आज्ञा नहीं थी।
5वां है रोम का दास खरीदा या बेचा जा सकता था किंतु सर्प के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो बच्चों इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।